वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 कल संसद में पेश किया जाएगा। वक्त निर्धारित कर लिया गया है और टाइमिंग भी निर्धारित कर ली गई है। जी हां, 12 बजे इसे सदन में पेश किया जाएगा और इस पर 8 घंटे तक बहस होगी, चर्चा होगी। आपको बताएं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक हुई तकरीबन 12:30 बजे यानी 1 अप्रैल को आज 12:30 बजे बैठक हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की और इस बैठक में यह तय किया गया कि इसी सत्र में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पेश किया जाएगा। लोकसभा में कल यानी 2 अप्रैल को पेश किया जाएगा, जिस पर आपको बताएं कि 8 घंटे तक बहस किए जाने का वक्त निर्धारित किया गया है। वहीं ऑपोजिशन की तरफ से इसे और वक्त ज्यादा वक्त मांगे जाने की बात रखी गई। 12 घंटे का वक्त ऑपोजिशन विपक्ष मांगता हुआ नजर आया, जिस पर बीच का रास्ता ये निकाला गया कि लोकसभा में जब इस बिल को टेबल किया जाएगा तो 8 घंटे तक इस पर बहस होगी। आपको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर घमासान जारी है। पिछले दिनों हमने देखा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इसी सत्र में सरकार की मंशा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा और इसी कड़ी में हमने देखा कि इस हवाले से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला लेते हुए 2 अप्रैल को इसे पेश करने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। और कल जब बड़ा बयान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दिया गया कि इसे इसी सत्र में पेश किया जाएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि गुमराह करना छोड़ें। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि कोई ये आसान बात नहीं है। 38 बार बैठकें हुई हैं जेपीसी की और साथ ही साथ उन्होंने एक हैरानकुन बात कही कि 94 लाख मेमोरेंडम सरकार के पास आए हैं। 94 लाख मेमोरेंडम उन्होंने कहा कि सरकार के पास आए हैं अलग अलग संगठनों के, मुसलमानों की इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिस पर आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि इतना आप समझ सकते हैं कि वाइड इस पर चर्चा हो रही है, हर उस एंगल से इस पर गौर फिक्र करने की कोशिश की जा रही, फिर भी विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि कुछ जो जानकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 94 लाख जिस तरीके से लोगों के कंसर्न्स आए हैं वो यही बताता है कि वो वक्फ विधेयक और वक्फ संशोधन को लेकर किस तरह की राय रखते हैं। इससे मंशा उनकी साफ जाहिर होती है और सरकार इसको उनके ऊपर थोप रही है। तो ये बात किरण रिजिजू की हो गई और राजनीतिक विशेषज्ञ की हो गई। आपको बताएं कि इसके अलावा मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये भी कहा गया कि ये मुसलमानों को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये मुसलमानों के हक के लिए लाया जा रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ यानी सरकार सिर्फ और सिर्फ वक्फ के मामलों में पारदर्शिता यानी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, इसीलिए हम इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताया, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई संशोधन हुए हैं अलग अलग कानून में और ये भी इस पर हम चर्चा करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज जाएंगे, हर प्रोविजन को देखेंगे, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सरकार का स्टैंड है। इसके अलावा सरकार के अलग अलग, अगर बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उनकी तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि मैं ये आज पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो वक्फ के ठेकेदार बने हुए हैं, वो ये बताएं कि वक्फ जब उनके अधीन था तो उन्होंने क्या कल्याणकारी योजनाएं लाई, क्या कल्याणकारी मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किए। उन्होंने सीधे तौर पर वक्फ को लूट खसोट का अड्डा बताया, जैसे कि वो पिछले बार भी हमेशा कहते हुए नजर आए। तो ये तो बात हो गई सीएम योगी आदित्यनाथ की। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है, अब पहले सीएम की बात सुनिए आप, उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है।
लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये होता है कि विपक्ष की क्या भूमिका है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। विपक्ष की तरफ से आपने देखा कि लगातार मुस्लिम संगठनों की हिमायत में, वो समर्थन में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, चाहे कहीं पर आंदोलन किया जा रहा हो या फिर सदन की बात हो। तो सड़क से लेकर सदन तक मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्ष नजर आ रहे हैं। और खास नेताओं की अगर बात करें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि एक बार फिर से वो विरोध करेंगे, लोकसभा में इसका विरोध करेंगे, इस विधेयक का विरोध करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस का क्या स्टैंड है आपको पता ही है। प्रमोद तिवारी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धार्मिक स्वतंत्रता यानी मजहब की आज़ादी पर प्रहार करते हुए आई है, तो उसी कड़ी में इसे देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये बात भी कही कि ये बिल जब पेश होगा उस वक्त कई पार्टियों की अग्नि परीक्षा भी होगी और ये देखना होगा कि जब अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी ये पार्टियां तो एक तरीके से वो बेनकाब हो जाएंगी। ये प्रमोद तिवारी का कहना था। इन दोनों के बयान आप सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। जेपीसी की बैठक में हमने जितने संशोधन दिए थे सरकार ने एक स्वीकार नहीं किया। तो जब कभी ये फ्लोर पे आएगा हमारा रुख तो वही होगा ना जी, जो पहले था। हम इसका विरोध करेंगे और हम सरकार से चाहेंगे इसे स्वीकार कर ले। अब देखिए अभी तक तो एजेंडे में है नहीं, लाते हैं, लाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि हम न इसे देश हित में मानते हैं, न समाज हित में मानते हैं और न संविधान के अनुसार मानते हैं। किरण रिजिजू मिनिस्टर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जो सीए के टाइम प्लॉट हुआ था, एक तरह से सीए के टाइम प्रोटेस्ट हुए थे, वैसे ही प्रोटेस्ट दोबारा करने जा रही है ऑपोजिशन। मुझे दिल की बात जुबान पर आ गई। वो मुद्दे बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं ये ऐसा कुछ लाओ जिस पे प्रोटेस्ट हो, जिस पे तमाम बातें हो और दिमाग लोगों से ध्यान हट सके। जी, कोई गरीब मुसलमानों के फेवर में है, गवर्नमेंट का ये मेन स्टैंड है इस बिल के बारे में कि जो पुअर मुस्लिम है, वुमन है, उनको हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब इतने दिन प्रतीक्षा कर ली है तो कर लीजिए ना, अभी आ रहा है वो सब साफ हो जाएगा। जहाँ तक हमारे अगर उनका इरादा नेक होता तो हमारे जो संशोधन थे वो स्वीकार तो करते वो, यानी इरादे नेक नहीं है। इसको राजनीतिक बनाना चाहते हैं, एक समुदाय विशेष को चोट पहुंचाना चाहते हैं। एनडीए के साथी जो हैं जेडीयू टीडीपी, आपको लग रहा साथ देंगे उनका इस पे बिहार में इलेक्शन? ये उनकी अग्नि परीक्षा होगी। अगर वो संविधान के लिए इसका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से ये देश हित में होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम संगठन जो है वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, जिस पर मुस्लिम संगठनों के अहलकारों का कहना है, उलमा का कहना है, अकाबरीन का कहना है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी चाहते हैं। लिहाजा जो मोदी सरकार या फिर मरकजी सरकार है वो वक्फ बिल पर कहीं ना कहीं प्रहार करना चाहती है और वो वक्फ संपत्ति को हथियाना चाहती है, पूरा अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। इसको लेकर ना सिर्फ मुस्लिम संगठन सड़कों पर हैं बल्कि मुसलमानों से लगातार उनकी अपीलें भी जारी हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जंतर मंतर से शुरू हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध साउथ तक पहुंचा। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी काली पट्टी बांध कर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उससे पहले हमने देखा कि पटना के गर्दनी बाग में हजारों की तादाद में मुसलमान पहुंचे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सियासी पार्टियां खुद वहां पर पहुंची। लालू प्रसाद यादव भी वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी मुस्लिम संगठनों का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमायत करते हुए देखे गए। और इन तमाम पार्टियों ने कहा कि वो एकजुट होकर वक्फ संशोधन विधेयक बिल की मुखालिफत जोरों शोर से करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उस अपील से जुड़ी हुई नजर आई। इसीलिए आपने पिछले दिनों देखा था कि जब जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था तो मुस्लिम संगठनों को जब बुलाया था तो इस इफ्तार पार्टी का बाइकॉट सीधे तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देखा था, क्योंकि उनका स्टैंड क्लियर नहीं था। मुस्लिम संगठनों का ये सीधे तौर पर कहना है कि पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ ही साथ जेडीयू के नीतीश कुमार ये स्टैंड अपना क्लियर करें, वक्फ पर वो स्टैंड क्या रखते हैं। तो ऐसे में ये स्टैंड इन की तरफ से जब कल बिल पेश किया जाएगा तब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये पार्टियां अपना रुख रखती हुई नजर आती हैं। वहीं बिल कानून में कैसे बदलता है इस पर भी सरसरी नज़र डाल लेते हैं। आपको बताएं कि
जब लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, तब तक ये बिल की शक्ल होगा। अगर नंबर्स मिल जाते हैं तो यहाँ से ये पास होकर राज्यसभा में अपर हाउस में पेश किया जाएगा और वहाँ से भी अगर ये नंबर वाइज पास हो जाता है फिर इसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देंगे तो ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी कानून में बदल जाएगा। आखिर में ये बात बतानी भी ज़रूरी है कि लोकसभा में इस वक्त सरकार के लिए आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ये वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा तो क्या सरकार के लिए इसे पास कराना आसान होगा या मुश्किल। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार के पास नंबर कम है, उसे दिगर पार्टियों की हिमायत चाहिए, समर्थन चाहिए होगा, जिसमें जेडीयू और साथ ही साथ टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जिसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू और इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी की हिमायत उन्हें चाहिए होगी, तभी वो आसानी से इसे पास करा सकते हैं। अब ऐसे में इसीलिए विपक्षी दलों की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम चेहरा यानी जिस तरीके से जेडीयू नीतीश कुमार पेश करते हुए नजर आए हैं, वो मुस्लिम हितैषी अपने आप को प्रोजेक्ट करते नजर आए हैं। टीडीपी का भी हाल कांग्रेस का ये कहना है कि उसने भी अपने आप को मुस्लिम हितैषी पार्टी के तौर पर, नेता होने के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने खुद को प्रोजेक्ट किया है। तो ऐसे में देखना होगा ये लोग किस तरह से इनका स्टैंड रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बेनकाब वहाँ पर हो जाएंगे, कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना था।